जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन तैयारी करें कब तक? कब तक उस इंतजार में बैठे चल रहे हैं जो इंतजार पूरा होने पर ही नहीं आ रहा। आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी इस इंतजार में बैठे हैं कि आज नोटिफिकेशन आएगा, आज नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन कहीं भी दिखाई नहीं दिया और लास्ट में जाकर के इस स्टेज तक पहुंच गए कि केवल एक दिन बचा है आपके पास। अगर एक दिन नोटिफिकेशन नहीं आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरेज हो जाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या आज आपका नोटिफिकेशन सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आखिरी उम्मीद क्या है? ठीक है, आखिरी उम्मीद क्या है? ओवरेज वाले सभी परेशान हैं। अब आप सभी को क्या करना है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी बात करेंगे कि किस तरीके का आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना तो कंफर्म है, आपको भी मुझे भी सभी को, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। बस बात यह है कि इस दिसंबर के लास्ट तक, यानी कि 2025 में या 2026 में, क्योंकि एक दिन उधर और एक दिन इधर से बहुत बड़ी दिक्कत का सामना फिर से वही बात ओवरेज वालों के लिए हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने सारी चीजें आए कि एक पॉइंट टू पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है, क्या इसका कोई वैलिड कारण है? तो मैं आपको बताऊं, इसका किसी भी तरीके से कोई भी कारण नहीं है। भर्ती बोर्ड ने पहले बताया था लगभग कई महीने पहले कि हमारा नोटिफिकेशन अब आ जाएगा, नहीं आया। फिर उसके बाद बताया कि अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा, नहीं आ पाया। सभी ने इंतजार किया अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा, आप सभी को पता है। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने खुद एक अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, या मतलब ऐसे कह लो एक तरीके से नोटिस निकाल करके या ट्विटर अकाउंट से बताया कि आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा। और आज इस स्टेज पर खड़े हो गए सभी दिसंबर के इंतजार में कि दिसंबर का बिल्कुल लास्ट दिन है, एक दिन या दो दिन, ये कोई बिल्कुल लास्ट दिन ही है, तब भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसका कोई वैलिड कारण नहीं है। आप सभी को पता है वैलिड कारण क्या होता है, कि शासन से अनुमति नहीं मिल रही हो, लेकिन शासन से पूरी अनुमति आप सभी को पता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोल दिया, जो पीएससी की स्थापना दिवस थी उस पर भी बोला था उन्होंने, 10,000 पदों के लिए जो पीएससी के आएंगे, यानी कि उसी में आएंगे सभी सम्मिलित होकर के सारे पद। ठीक है, तो फिर कारण क्या है? आप कह सकते हैं कि भैया एज की वजह से कुछ हो रहा हो, तो एज कोई नोटिफिकेशन को लेकर के इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी 60,000 वाली, उसमें भी आप सभी को पता है ऑनलाइन फॉर्म हो गए थे। आपका मतलब नोटिफिकेशन आपका आ गया था, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर से आपको एज में छूट मिली थी, तो इस वजह से ऐसा कोई वैलिड कारण नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या भैया आज नोटिफिकेशन आएगा? तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो है आपकी 30 दिसंबर है। क्या है? आज आपका 30 दिसंबर है और कल है आपका 31 दिसंबर। क्या है? कल है आपका 31 दिसंबर और कल 29 दिसंबर रात को बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये इंतजार था, हमें भी ये इंतजार था, कि ऐसी उम्मीद थी कि शायद आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कल की जो रात निकल गई, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है वो है आपके आज, यानी कि 30 दिसंबर की। अगर वैकेंसी इसी साल यानी कि 2025 में आनी होगी तो वो 30 दिसंबर आज के दिन ही आपकी वैकेंसी आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। और आप में से बहुत सारे जो भाई बहनों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, आज ट्विटर पर जो ट्विटर कैंपेन भी है आज नई वैकेंसी को रिलीज करने के लिए। तो एक सही तरीके से अगर हम अनुशासन में रह करके, तमीज में रह करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो एक अपना एक अच्छा उपाय होता है। तो वो ट्विटर कैंपेन में आप सभी भाग लीजिए, तो अच्छे तरीके से अपनी एक तमीज में रह करके सारी चीजें गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाइए, और जिनको आपको टैग करना है वो वहां पर चीजें टैग करिए। ठीक है, तो आज ये जो उसको ऊपर कह रहा था कि क्या भैया मतलब आज आएगा नोटिफिकेशन, तो आज बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि अगर आज नहीं आया तो कल भी आ सकता है, लेकिन चांस थोड़े से कम रहेंगे। और कल का दिन निकल गया तो आप सभी को पता है इसका रीजन क्या है ओवरेज होने का, कि अगर 1 जनवरी को आया तो आपकी जो एज काउंट है वो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2026 से होगी। ठीक है, और जो बच्चे एवरेज हो रहे हैं उनकी वहां पर एज नहीं फिक्स बैठेगी, यानी कि वो तब तक उस एज तक ओवरेज हो जाएंगे इस डेट तक। तो इस वजह से सभी की उम्मीद ये है और सबका मन ये है कि 30 दिसंबर 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। कुल मिलाकर के एक बात और बता दूं, आप जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं,
इस चीज का बिल्कुल भी इंतजार मत करना। मतलब बहुत टाइम से बहुत से तो ऐसे हैं जो जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, और बहुत से ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से कई महीनों और सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जब अचानक से नोटिफिकेशन आएगा ना तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। दिक्कत उनको होगी जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी ही शुरू नहीं की है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आज भी अपनी किताब उठा लीजिए, ठीक है। जिनकी एज बैठ रही है वो तो देखो इसमें आ जाए चाहे पहले आ जाए, वो तो फॉर्म बनने बनना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप अच्छे तरीके से ही तैयारी करिए, किसी की बातों में आकर के इधर उधर मत भटक जाना। और सबसे पहले देखो मैं बीच में बता दूं, ये सारी ओवरेज वाली ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बीच में आपको एक बात बता दूं कि जिस भी वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। PYQ प्लस प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करिए। PYQ से हमें मतलब दिमाग में हमारी ये चीज फिक्स हो जाती है कि अच्छा इस तरीके से पेपर आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। PYQ लगाइए, जितना हो सके मॉक लगाइए। उसमें क्या है, ऑनलाइन लगाएंगे ना जब उसमें पता लगेगा कि हमारी कहाँ पर कितनी कमी कर रहे हैं हम। मैथ हमारा वीक आ रहा है, मैथ में कौन कौन सा सेक्शन वीक है, कितने टाइम हम पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, किस तरीके से। तो उसके लिए आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक की ओर से है और इस पर एक सेल चल रही है, पैसा वसूल सेल। पैसा वसूल सेल इसका क्यों नाम रखा गया, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत बहुत महंगे यहाँ से जो पास 600 के कभी 700 के, लेकिन इस टाइम पर सबसे बढ़िया मौका आप सभी के लिए केवल और केवल 263 रुपए में। और उसमें भी अगर आप अपना जो मेरा ये कूपन कोड यूज कर देंगे DWP, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैपिटल में यूज करना DWP, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। और केवल इसी के नहीं लेंगे, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप होमगार्ड के लिए कर रहे हैं, UPSI के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे, देखो आपको कहीं ना कहीं से तो लगाना, मैं यहां से नहीं बताऊंगा आप कहीं ना कहीं से लगाएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, यहाँ पर आपको समय, कितने समय में आप कंप्लीट कर रहे हैं और कौन सी सब्जेक्ट आपकी वीक है, कितने टाइम में आपने कौन सी सब्जेक्ट की, और सेक्शनल वाइज चैप्टर वाइज सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें आप PYQ लगाइए, और जितने भी PYQ आपको SSC के, रेलवे के, यूपी पुलिस के, कांस्टेबल के, SI के, जितने भी आपको PYQ लगाने सब यहाँ पर मिल जाएंगे। कोड यूज कर लेना, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि DWP ओनली 263 रुपए में। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अब बताऊं आपको ओवरेज वाले सभी परेशान है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसका कारण क्या रहने वाला है। इसका कारण ये है, बहुत सारे भाई बहन तो मुझे कमेंट में पूछ रहे कि भैया ओवरेज क्यों हो जाएंगे, कुछ लोग दिक्कत क्या आ रही है। तो ओवरेज वो इसलिए हो जाएंगे कि उनकी 1 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाएगी, तो वो उस दायरे में आएंगे एज में, ठीक है। अगर 1 जुलाई 2026 से हो जाएगी तो वो ओवरेज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनको 1 जुलाई 2025 से काउंट करने पर उनको मौका नहीं मिला, लेकिन 1 जुलाई 2026 से मौका मिल जाएगा। तो भैया आपको 2025 वाली एज से मौका नहीं मिला, 26 से मिल जाएगा, तो आपके लिए तो आगे भर्ती और आएंगे। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बेचारे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए आखिरी मौका है। तो सबकी उम्मीद ये है कि 1 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाए और आपका नोटिफिकेशन 2025 खत्म होने से पहले ही आ जाए। अब उम्र में छूट क्या नोटिफिकेशन के साथ ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले आप नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, ठीक है। पहले आप अपना नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, जितने भी बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, सभी मिलकर के आपकी एज के लिए, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप उसके बाद भी अगर आप आवाज उठाएंगे गवर्नमेंट तक या शासन तक या भर्ती बोर्ड तक ये बात जाएगी, तो अगर आपको एज में छूट मिलनी होगी तो बाद में भी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और एज में तो छूट मिलने के चांस आप सभी को पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा भी था, तो इसके लिए अभी ये नहीं कहा जा सकता अभी से कि एज में छूट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मिलने के चांस ही ज्यादा है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा कि आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से बस तैयारी करनी है। मैं आपसे फिर अगेन कह रहा हूँ कि जब, और ये कुछ वैसे मत समझना कि इस तरीके से बता रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें क्या है कि मैंने सारी चीजें एक तरीके से देखी है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें क्या है, जैसे आपने कोई भी मॉक लगाया, उसमें क्या है, मैथ कितना कमजोर है आपको और कहां पर कितना कमजोर है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर कमजोर है, GS में क्या कमजोर है आपका, हिंदी कितनी कमजोर है, एक एक चीज यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको बताई जाती है। इतने सस्ते में टेक्स्ट बुक, आप सभी जानते होंगे टेक्स्ट बुक के बारे में, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि नहीं है, इसमें पूरी डिटेल से सारी चीजें बताई जाती हैं। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो आज आपके नोटिफिकेशन आने के बहुत ज्यादा उम्मीद है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो इतना तो पता ही है
कि आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब नहीं आई तो जनवरी में, ठीक है, लेकिन बस इसलिए अभी कहा जा रहा है सभी के लिए कि आ जाए तो अच्छा रहेगा जो ओवरेज हो रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये आपके लिए इस टाइम पर सब कुछ होनी चाहिए, अपना सब कुछ इनके लिए झोंक दीजिए। आप सभी को पता है आपको ये 4 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। आपको हमेशा ही दिमाग में यही चलना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से केवल इन 4 सब्जेक्ट को कैसे अच्छे तरीके से करूं। आपको लगे कि मेरी हिंदी कमजोर है तो उस पर ध्यान दीजिए, जी की कमजोर है तो उस पर ज्यादा समय दीजिए, और ये सारी चीजें आपको केवल और केवल मॉक लगाएंगे उससे ही पता लगेगी। आप पीवाई को प्रैक्टिस करेंगे उसी से प्रैक्टिस होगी। जैसे आपको लगे कि मेरी कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो उस पर आप समय ज़्यादा दीजिए, और ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपने बिल्कुल स्किप ही कर दी, इसको पढ़ ही नहीं रही, ये बिल्कुल आपकी गलत हैबिट है। पढ़िए, भले कम पढ़िए लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि वो आपको सरल तभी तक लग रही है जब तक आप उसको लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे, जितनी ज़्यादा अपनी कमजोरी पर विशेष करके ध्यान देंगे, उस मतलब उन्हीं चीज़ों से आपका सबसे ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका आज नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अवगत करा दूंगा। और भी आपका कोई डाउट है किसी प्रकार से, कोई आपकी शंका, कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टेक्स्ट बुक के लिए जो मैं अभी आपको बताया उसकी जो लिंक है मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कमेंटिंग पर कर दूंगा, भूलना मत। इसका जो आपका कूपन कोड है DWP यूज जरूर कर लेना। और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके बता देना। टेलीग्राम की लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।